सुनिए कुंभकर्ण के बारे में। नमस्कार, वीडियो को लास्ट तक सुनना। नंबर 1, कुंभकर्ण का शरीर कितना बड़ा था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था। नंबर 2, कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोते हैं। परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन सोते रहने का वरदान निकला, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण ये 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने। नंबर 3, कुंभकर्ण का वजन कितना है। कौन है आदि पुरुष के लंबे चौड़े 114 किलो वाले कुंभकर्ण। नंबर 4, कुंभकर्ण के कितने बच्चे थे। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। नंबर 5, कुंभकर्ण की मृत्यु क्यों हुई। कुंभकर्ण की मृत्यु युद्ध के दौरान सी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने शाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। नंबर 6, कुंभकर्ण पूर्व जन्म में कौन था। रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष थे। नंबर 7, कुंभकर्ण को किसने हराया था। रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण युद्ध में उतरे तो भयानक राक्षस और रावण का भाई कुंभकर्ण वानर सेना को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। महान शक्ति के जादुई बाणों का उपयोग करके राम ने कुंभकर्ण के अंगों को काट दिया और उसके मुंह को नुकीले स्टील के बाणों से भर दिया। नंबर 8, कुंभकर्ण का दूसरा नाम क्या है। कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह ऋषि वृषवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूरपणखा का बड़ा भाई था। नंबर 9, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदितमाला थी। नंबर 10, कुंभकर्ण कितने घंटे सोते हैं। उसके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान वह नींद में ही रहता। शुरू में पुरखाराम प्रतिदिन 15 घंटे सोते थे, जिससे उनके परिवार के सदस्यों में चिंता पैदा हो जाती थी। नंबर 11, ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को श्राप क्यों दिया। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण अपार शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसने इंद्र और यम दोनों को अपने वश में कर लिया था और ऐरावत के टूटे दांत से इंद्र और यम की छाती पर वार किया था। इंद्र के कहने पर ब्रह्मा ने राक्षस को ऐसे सोए जैसे वह मर गया हो का श्राप दिया। नंबर 12, कुंभकर्ण किसका अवतार है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। नंबर 13, कुंभकर्ण के पुत्र कौन थे। कहा जाता है कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। नंबर 14, कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा।
रावण से मार्मिक अपील में वह कहता है, मुझे आशा है कि कम से कम मेरी मृत्यु के बाद तुम सीता को राम को लौटा दोगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे। मुझे तुमसे विदा लेने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आता है तो विभीषण राम से कहते हैं कि कुंभकर्ण बिल्कुल भी रावण जैसा नहीं है। नंबर 15, कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा। कुंभकर्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को हर लाया है और अशोक वाटिका में रखा हुआ है, तो उसने रावण के इस कृत्य का विरोध किया। कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अधर्म का साथ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भाई का साथ देने के लिए कहा गया है। नंबर 16, कुंभकर्ण की मृत्यु कब हुई। महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण मृत्यु 1468 सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। नंबर 17, क्या कुंभकर्ण ब्राह्मण है। रावण ब्राह्मण, कुंभकर्ण और विभीषण क्षत्रिय, कुबेर यक्ष एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग अलग जीवन शैली अपनाई। नंबर 18, कुंभकर्ण को किसने मारा और कैसे। रामायण में भगवान राम ने लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का वध कर दिया है। राम अपने बाणों से कुंभकर्ण के दोनों हाथ और सिर अलग कर देते हैं। नंबर 19, क्या हनुमान कुंभकर्ण को हरा सकते थे। हनुमान ने बहादुरी से कुंभकर्ण पर हमला किया और विशाल पर्वत की चोटी को उस पर फेंक दिया। कुंभकर्ण लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं और फिर उसने अपना भाला हनुमान की छाती में घोंप दिया। हनुमान को घायल देखकर हजारों वानर कुंभकर्ण पर झपटे, लेकिन दैत्य ने उन्हें झटक दिया। धन्यवाद आपको। प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक भी।